रहीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतों का तारुफ आप देख रहे हैं। 28वें पारी की पहली सूरत सूरह मुजादला का तारुफ मुख्तसर बयान करूँगा। इसके नाम के मायने क्या है। मुजादला, एक औरत हुजूर की बारगाह में अपने शोहर की शिकायत की, उसका मुकम्मल वाक़िया। और जो लोग अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ अपने कानून और तरीके बताते हैं उनकी सज़ा क्या है, मजलिस के आदाब क्या हैं, मजलिस में बैठने के। और जो लोग छुप छुप के बातें करते हैं, सरगोशियाँ करते हैं, कान में फुस करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वाक़े में, आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी समात कीजिएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 58वीं सूरत है सूरह मुजादला, जिसके 3 रुकू 22 आयतें हैं। मदनी दौर में नाजिल हुई और ये 28वें पारे में जितनी सूरतें हैं, पूरा 28वां पारा मदीने पाक में नाजिल हुआ। 28वें पारे में जितनी सूरतें सारी की सारी मदीने पाक में नाजिल हुई। नाम के मायने बहसो तकरार के हैं। और अगर इस सूरत के नाम के ऊपर ही अगर गुफ्तगू करें तो फरमाया इसका नाम अल मुजादला है। और ये नाम पहली ही आयत के लफ्ज़ से मखसूस किया गया है। फरमाया चूँकि सूरत के आगाज़ में उस खातून का जिक्र है कि जिसने अपने शोहर के इजहार का तज़किरा, इजहार का किस्सा, यानी उसके शोहर ने किसी औरत से इजहार किया, तो ये पूरा वाक़या हुजूर की बारगाह में उसने पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश करके बार बार इसरार किया था, आप कोई ऐसी सूरत बताएं या रसूलुल्लाह जिससे इनकी, यानी मेरे शोहर और उनके बच्चों की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाए। और अल्लाह ताला इनसे इस इसरार को लफ्ज़ मुजादला, अल्लाह ताला ने इस इसरार को लफ्ज़ मुजादला से ताबीर करते हुए इसका नाम जो है मुजादला रख दिया, क्योंकि तकरार करना, इसरार करना, ये पूरा वाक़या था इस नाम के मायने कि इसका नाम मुजादला क्यों है। और ये वो वाक़या था जो हुजूर की बारगाह में एक खातून ने अपने शोहर की शिकायत की। अच्छा, इस सूरत के मौजू की तरफ आए तो मुख्तलिफ इसमें मौजू जो है बहस किए गए हैं। आगाज़ सूरत से ही आयत नंबर 6 तक के इजहार के शरई हुक्म बयान किया गया और उनके साथ मुसलमान को पूरी सख्ती के साथ मुतनब्बे किया गया कि इस्लाम के बाद भी तुम जाहिलत के तरीक़ों पर कायम रहना और अल्लाह के मुकर्रर की हुई हदों को तोड़ना चाहते हो, उनकी पाबंदी से इनकार करते हो जो अल्लाह ने पाबंदी लगाई हैं, उनके मुकाबले में ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कुछ कायदे और कवानीन बनाते हो। कतई तौर पे ईमान के मनफी हरकत है ये, जिसकी सज़ा दुनिया में भी ज़िल्लत व रुसवाई है और आखिरत में भी इसकी सज़ा ज़िल्लत और रुसवाई है। यानी जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो कानून बनाया गया है, उस कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई अपना कानून बनाएगा, तरीका बनाएगा, तो वो जो है क्या नाम है, दुनिया में भी ज़लील व ख़ार होगा और आखिरत में भी ज़लील व ख़ार होगा। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें और जो कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हमें हुक्म दिया गया, रिश्ता निभाने का हुक्म दिया गया, उस पर हम अमल करें। आगे हम चलते हैं तो मजलिस के आदाब इसमें बयान किए गए कि हुजूर की मजलिस में भी ऐसा हुआ करता था कि कुछ लोग जो है क्या नाम है देर से आते थे तो लोगों को फिलांग के आगे आ जाते थे। ये भी मना किया गया, इस तरह नहीं किया गया। और कुछ लोग इस तरह करते थे कि महफिल में जब बैठते थे मजलिस में तो बैठे रहते थे, जो बाद में आते थे उनको जगह नहीं देते थे, उनके लिए खसकते नहीं थे, उनके लिए जगह नहीं बनाते थे, जगह घेर के बैठते। तो आने वाला देखता था कि मजलिस मुकम्मल हो चुकी है, भर चुकी है, वो चले जाता था या गेट पे ही खड़ा हो जाता था। तो इस बात पर भी जो ना अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत में दर्ज दिया कि अगर तुम्हारी मजलिस में तुम्हारा कोई भाई आता है तो उसके लिए दिल को कुशादा करो, उसको जगह दो। और जो अपने भाई के लिए जगह कुशादा करता है, जगह देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन महल बनाएगा जिसमें वो रहेगा। और एक चीज़ को और यहाँ मजलिस के हवाले से एक चीज़ को और जिक्र किया गया कि बसा औक़ात ऐसा होता था कि हुजूर की बारगाह में भी कुछ लोग आ जाते थे और फिर वो कई देर तक हुजूर की बारगाह में बैठे रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि अगर तुम किसी के पास जाओ, कोई बड़ा इंसान है, कीमती क्या नाम है, कीमती उसका वक्त है, तो अपने काम के लिए जाओ, जब तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाए तो वहाँ से उठ कर आ जाओ, क्यों तुम्हारे आने के बाद भी उसको दीगर काम होंगे। तो हुजूर की बारगाह में लोग इस तरह बैठे रहते थे। इस पर भी जो है क्या नाम है तलकीन फरमाई, किसी के पास जाओ तो ना अपना वक्त ज़ाया करो, ना किसी और का वक्त ज़ाया करो। एक चीज़ का और जो है क्या नाम है आखिरी में बयान करता हूँ, सरकोशी यानी कानों में बात करना।
بس اوقات ایسا ہوتا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں آ کر جو ہے نا بات کیا کرتے تھے. اس سے جو دوسرے صحابہ کرام تھے, دوسرے جو لوگ تھے, ان کو جو ہے نا کیا نام ہے ہوتا تھا کیا بات کر رہے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا لگائی کہ اگر تم نے حضور سے اکیلے بات کرنی ہے, کوئی کان میں بات کرنی ہے, تو اس کے لیے پہلے صدقہ دو پھر بات کرو. تو اس طرح لوگ صدقے سے بچنے کے لیے پھر لوگوں نے یہ عادت اور یہ حرکت جو ہے وہ چھوڑ دی, اور بعد میں یہ قانون جو ہے کیا نام ہے ختم کر دیا گیا. تو یہ ساری مختصر تدارک سورہ مجادلہ کا جو میں نے پیش کیا, امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. کمنٹس لازمی کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اور میرے چینل کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.